खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। द्वारका सेक्टर 20 में डीडीए द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत वंदना पार्क का शिलान्यास किया। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं द्वारका सेक्टर 20 में, जहां भारत वंदना पार्क के निर्माण के शिलान्यास के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं। अंदर उनका संबोधन चल रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं कि क्या कुछ अपने संबोधन में अमित शाह कह रहे हैं और यहाँ और भी तमाम लोगों से बात करके हम इस पार्क के बारे में ज़्यादा जानेंगे। द्वारका में 2 वर्षों के भीतर भारत वंदना पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो न सिर्फ ग्रीनरी और सुंदरता की एक मिसाल पेश करेगा बल्कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी जाना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पार्क का शिलान्यास किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे भारत वंदना पार्क लाखों लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस बनेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी तमाम योजनाएं हैं जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है। देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने ऑपरेशन करा लिए, मगर दिल्ली की जनता को इसका फायदा इसलिए नहीं होता कि केजरीवाल जी इससे भी डर रहे हैं। दिल्ली की जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को, क्या दोष है दिल्ली की जनता का कि मोदी जी जो योजना लाए हैं वो उनको मिल नहीं रही और क्यों रोक कर रखा है? क्या आप मानते हैं कि आप रोक कर रखोगे, राजनीति करोगे, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करोगे और जनता चुपचाप सहन करेगी? जिनको ये प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था वो आपको पूछेंगे नहीं। जामिया मिलिया में हुई हिंसा पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार और कांग्रेस वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है और देश को बांटने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी को तो मैं विशेष कर कहना चाहता हूं, ये नेहरू लियाकत समझौते का हिस्सा था जिसका 70 साल तक आपने पालन नहीं किया क्योंकि आप वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो समझौता हुआ था उसका पालन आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है और लाखों करोड़ों लोगों को शरण देकर नागरिकता देने का काम किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी अमित शाह के साथ मंच पर मौजूद रहे। अमित शाह को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग डीडीए ग्राउंड में पहुंचे। ऐसे में पश्चिमी दिल्ली के निवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। और आज 525 करोड़ की लागत से एक देश का, ये विश्व में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट, सभी को आकर्षित करने वाला, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बड़ों के लिए यहाँ पे पूरे भारत का एक मिनी इंडिया यहाँ पर विकसित होगा, जो इसमें हर चीज़ होगी, जो भारत की जितनी धरोहर है वो यहाँ पर होगी, बोटिंग होगी, लोगों को हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी द्वारा जो किया जा रहा है, माननीय अमित शाह जी का, हरदीप पुरी जी के, माननीय प्रवेश वर्मा जी जो हमारे सांसद हैं, उनके अथक प्रयासों से ये जो पार्क बनने जा रहा है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने लीडरशिप का, कि उन्होंने देश के विकास के लिए जितने भी बड़े कार्य, जो दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो विकास कार्यों को रोकने में लगे हुए हैं, और एक भाजपा की सरकार है जो विकास कार्य को आगे तक ले जाने में लगी हुई है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और 500 में जो चला हुआ है, इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई हो भी नहीं सकता। ये जो प्रोजेक्ट है जिसका ये पूरा 200 एकड़ भूमि में जो बना हुआ है, इसका नाम है भारत वंदना पार्क। ये भारत वंदना नाम इसलिए रखा है कि इसके अंदर सभी स्टेट्स के जो मुख्य चिन्ह हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, इसमें अभी हमें बताया गया है कि इसमें 10,000 नए वृक्ष लगाए जाएंगे और इसके अंदर 3 साल के बच्चे से लेकर और 100 साल और उससे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी संपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। ये जो भारत वंदना पार्क है, ये हमारे लिए काफ़ी खुशी लेके आया है द्वारका में। ऐसा पार्क मैंने दिल्ली में लगता नहीं है। जो वंदना पार्क है हमारी इतिहास को दोहराता है। यहाँ पे लाल किला, ताजमहल, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी और पोल्यूशन को ये बिल्कुल समाप्त कर देगा। ये पार्क 200 एकड़ में पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है। और मैं सबकी तरफ से अमित शाह जी को, पुरी साहब को, एलजी तरुण कपूर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये वर्ल्ड क्लास पार्क यहाँ पे बनने जा रहा है।
पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई पार्क नहीं है जो इस टाइप का जो बनेगा। ये 200 एकड़ ज़मीन के अंदर इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, एडवेंचर के गेम्स हैं, शॉप्स होंगी, ये होंगी। और ये मतलब दिल्ली के लिए मतलब कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। और वी आर प्राउड दैट वी आर स्टेइंग इन द्वारका। इस पार्क के निर्माण का जिम्मा NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को दिया गया है, जो 2 वर्षों के भीतर इस पार्क को तैयार करेगी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लेआउट के जरिए दिखाएंगे कि भारत वंदना पार्क कैसा होगा और इस पार्क में क्या कुछ खूबियां होंगी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे सहयोगी परवीन के साथ समझिए कि भारत वंदना पार्क कैसा होगा और क्या कुछ खासियत इस पार्क में होगी। द्वारका में 200 एकड़ के एरिया में बनने वाला भारत वंदना पार्क ग्रीनरी का एक नया संदेश देगा। 2 वर्षों में 524 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरण इको फ्रेंडली होंगे। अब आइए आपको नक्शे के साथ समझाते हैं कैसा होगा भारत सरकार का ये महत्वाकांक्षी पार्क। अब हम आपको वो पूरा नक्शा दिखाएंगे जो द्वारका सेक्टर 20 में एक पार्क का निर्माण होने जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शिलान्यास आज किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दृश्य दिखाए जो कि 24 महीने के अंदर अंदर इस पार्क का निर्माण कर दिया जाएगा, टूरिस्ट के लिए खुला रहेगा और NBCC जो कंपनी है उसे इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हम यहाँ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे, ज़्यादा समझेंगे क्या कुछ खासियत रहेगी इस पार्क की। सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। ये जो पूरा नक्शा है ये आप हमारे दर्शकों को समझाएं मैं चाहूँगा और बताएं कि क्या क्या नया देखने को मिलेगा, क्या क्या खासियत रहेंगी इस पार्क की। ऐसा है जी, ये जो पार्क है ना पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं मिलेगा, या मैं तो ये कहूँगा विश्व स्तरीय पार्क बोला जाएगा इसमें। इसमें हमारे पूरे भारत देश का, हर स्टेट का, हर राज्य का छोटा छोटा मिश्रण, लघु भारत कह सकते हैं इसको, लघु भारत। इसमें हर राज्य का प्रमुख चीज़ें जैसे वो सारी इसमें सम्मिलित होंगी। ये बीच में क्या है? बीच में ये जैसे जी ये है फाउंडेशन, वाटर फाउंडेशन है, इसमें पानी का म्यूजिक, पानी चलेगा। ये नाव वगैरह जो बोलते हैं इसको, ये चले, बोटिंग का सिस्टम है। ये जैसे इंडिया गेट अपने प्रमुख, जैसे भारत में प्रमुख चीज़ें हैं, इंडिया गेट है, ताजमहल है, गोल्डन महल है, ये लोटस टेम्पल है, मिनी इंडिया बोल सकते हैं इसको। इसमें बच्चों के लिए ट्रैक है, बड़ों के लिए जो एडवेंचर कैंप होते हैं वो हैं, सब तरह की कुल मिला के लगा। योगा भी है, 3 साल से लेकर 100 साल तक के लिए हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए इसमें सुविधा दी गई है। और 24 महीने में इसको पूरा होने की संभावना है। NBC जो है, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, उसने इसका कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। तो ये जो पूरा पार्क है 200 एकड़ के अंदर ये बनाया जाएगा और NBCC कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 2 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो है पूरा हो जाएगा और इसका लाभ मिलना लोगों को शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से बता रहे हैं कि ये पार्क जो एक टूरिस्ट प्लेस का भी काम करेगा, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और जो युवा हैं वो आकर एंजॉय कर सकेंगे और पूरे भारत की एक अलग ही तस्वीर आपको यहाँ नज़र आएगी। कई सालों से इस प्रोजेक्ट की फाइल अटकी हुई थी। यह अपनी तरह पहला पार्क है जिसमें देश के हर क्षेत्र की संस्कृति दिखाई जाएगी। पार्क में 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे। इनमें ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल ब्लॉक हैं। चारों दिशाओं के ब्लॉक में उनसे जुड़े राज्यों की झांकियां होंगी। सेंट्रल ब्लॉक में देश की झलक दिखेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह ने अपने संबोधन में इस पार्क के निर्माण का जिक्र किया और इससे होने वाले फायदों के बारे में बताया और इसके साथ साथ ही भारत सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए ताकि भारत सरकार की सभी योजनाएं जन जन तक पहुंच सकें। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत वंदना पार्क होगा और क्या कुछ खूबियां इस पार्क में आपको मिलेगी, जिसका लाभ आप 2 साल बाद उठा पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।